गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 39 विषय विज्ञान, हमारी कक्षा 10 के लिए, हमारी डेट 2 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज हम करने जा रहे हैं वो है हमारा पाठ कार्बन एवं उसके यौगिक। ये हम शुरू कर चुके हैं। हमने पढ़ा कि जो कार्बन है उसके क्या क्या भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है, ठीक है, यौगिक कैसे बनते हैं। आज हम पढ़ेंगे संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक। ये क्या होते हैं, देखो जैसे कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन वे अणु हैं जिनमें हाइड्रोजन को नाम से ही पता लग रहा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन तो कार्बन होता ही, तो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से मिलकर जो बनता है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन वे अणु है जिनमें कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं जो एक दूसरे के साथ आबंधित रहते हैं तथा इनमें दूसरे परमाणु हो भी सकते हैं और नहीं भी। मतलब जरूरी नहीं है कि आपस में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही इनके ही परमाणु होंगे, जो ये तीसरा कोई परमाणु का भी ले सकते हैं अपने साथ, जरूरी नहीं है ले भी या ना भी, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन दो वर्गों में वर्गीकृत होते हैं, ठीक है। कौन से दो वर्ग हैं, एक है संतृप्त और एक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इनके क्या क्या इनमें अंतर है, असंतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। देखो जो संतृप्त है हाइड्रोकार्बन वो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन एवं कार्बन परमाणु परस्पर एकल आबंध द्वारा आबंधित होते हैं। कैसा आबंध होता है, एक सिंगल, ठीक है, एक एकल आबंध से आपस में ये जुड़े होते हैं, तो वो क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जो हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन परमाणु परस्पर द्वि या त्रि आबंध कैसे होते हैं, दो डबल बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं, दो आबंध होते हैं, या त्रिआबंध जिसमें तीन बॉन्ड, ये मैंने आपको कल भी बताया था ये क्या होता है, आपस में जैसे दो शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो दो बॉन्ड बन जाएगा, दो की इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो क्या हो जाएगा, दो बॉन्ड बन जाएंगे, दो आबंध बन जाएंगे। तीन को एक साथ साझेदार कर रही है तो ये क्या हो जाएंगे, त्रिआबंध हो जाएंगे, ठीक है। तो जो संतृप्त होते हैं वो क्या होते हैं, एकल आबंध, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें कैसा होता है, द्वि या त्रिआबंध, ठीक है। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ये ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं किसके, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसकी तुलना में, ठीक है। उसके बाद है नाम एवं सामान्य सूत्र। जो इसका सूत्र होता है इनको कैसे लिखते हैं, जैसे आपने देखा होगा मीथेन है, मीथेन को हम CH4 लिखते हैं। ये कैसे आया, तो ये इस सूत्र से आया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एल्केन। एल्केन का ये सूत्र है, क्या सूत्र है, जो C है, जो कार्बन जितने एटम है, कार्बन के जितने परमाणु है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे कार्बन CN है, मीथेन में देखोगे तो कार्बन एक ही है, कार्बन यहाँ पर एक रखा आपने, तो हाइड्रोजन कितने होंगे वो कैसे पता लगाओगे, 2n+2, 2n+2, जो हमारा 2n क्या है हमारा एक, हमने कार्बन के कितने एटम लिए, एक, जमा में दो, तो दो जमा दो चार हो गई, तो इसलिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन के पीछे कितने हैं, 4 परमाणु है, ठीक है। तो ये किससे आए, ये जो जितने भी है C2H6, इथेन है, मीथेन है, प्रोपेन है, ये सब किससे है, ये सब एल्केन है। और एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। एग्जाम्पल ये क्या है, इसके उदाहरण है। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के क्या हमारा होगा, देखो अल्कीन। अल्कीन क्या होता है, अल्कीन और अल्काइन ये दो होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक अल्कीन और एक अल्काइन, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये द्वि या त्रिआबंध बनाते हैं। जो द्विआबंध बनाएंगे वो होते हैं अल्कीन, और जो तीन आबंध बनाएंगे वो क्या होंगे, अल्काइन, ठीक है। तो अल्कीन का क्या सूत्र है, CnH2n, ठीक है। मतलब जो कार्बन के जितने एटम होंगे ना, जितने कार्बन के पास होंगे परमाणु, ठीक है, तो कार्बन के मान लीजिए हमने दो लिए हमने, C2 हो गया, तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 2n, उसका डबल हो जाएगा, तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 4, तो इथीन क्या हो गया, C2H4। ये किस सूत्र से आया आपका, एल्कीन के सूत्र से आ रहा है। ऐसे ही अल्काइन, आपके पास मान लीजिए कार्बन है यहाँ पे 2 है, तो n की जगह क्या रखोगे आप, 2 रखोगे, और हाइड्रोजन के कैसे निकालोगे, आपके पास कार्बन कितने थे, 2 थे, तो इसमें फॉर्मूले में पुट करो, 2n हो गया, माइनस में 2, तो 4 माइनस में से 2 क्या आ जाएगा हमारा, 2, तो C2H2 ये हो गया अल्काइन, ठीक है। तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं कौन से होते हैं, अल्कीन और अल्काइन। क्यों, क्योंकि ये होते हैं द्विआबंध और त्रिआबंध। और जो संतृप्त होते हैं वो कैसे होते हैं, एल्केन।
एल्केन कैसे होते हैं, एकल आबान जिसमें एक आबान बनता है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। मैंने कल आपकी जो वर्कशीट थी, जो पिछली वर्कशीट थी विज्ञान की आपकी साइंस की, उसमें मैंने आपको बताया था कि मीथेन कैसे बनता है। ये देखो हाइड्रोजन के पास, जैसे मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, ये आपके पास कार्बन है, ठीक है, कार्बन है। कार्बन के पास आखिरी जो इसका शेल होता है उसमें कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु का नंबर कितना होता है, 6 होता है ना। तो 6 होता है, तो पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरे में 4 बचे, क्योंकि 6 में से 2 गए, 4 ही बचे, तो आखिरी में 4 इलेक्ट्रॉन बचे। लेकिन होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो इसको 4 की और जरूरत है 8 बनने के लिए। तो 4 तो इसके पास है, तो ये 4 और किससे लेगा, 4 जो हमारे हाइड्रोजन है ना, 4 ये उससे लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 होता है। तो 4 एक से तो काम नहीं चलेगा, 4 हाइड्रोजन चाहिए तभी 4 पूरे होंगे। तो हाइड्रोजन को अपने पूरे 2 मिल जाएंगे, हाइड्रोजन को पूरे 2 मिल जाएंगे, और जो कार्बन है उसके पास 2 3 4 5 6 7 8 पूरे 8 मिल जाएंगे। तो ये आपस में ऐसे साझेदारी कर लेंगे, ठीक है। जो ये फिगर है ये मैंने आपको बताया। तो इसी तरीके से हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करते हैं। आप देखो कैसे कैसे हम इसको दिखा सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो पहले है श्रृंखलाएं, जो 1 2 3 कार्बन परमाणु वाले कार्बन यौगिक होते हैं उसको बोलते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन। मतलब मीथेन क्या होता है, जिसमें 1 कार्बन परमाणु होता है। इथेन क्या होता है, जिसमें 2 कार्बन परमाणु होते हैं। और जो प्रोपेन है वो क्या होता है, जिसमें 3 कार्बन के परमाणु होते हैं, ठीक है। तो कार्बन परमाणु को इस प्रकार श्रृंखला में कई कार्बन परमाणु हो सकते हैं। कैसे बराबर, देखो ये आपको यहाँ तालिका दिख रही है, टेबल आपको दिख रही है। यहाँ पर है नाम मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है उसका, CH4, क्योंकि एक क्या होता है इसके पास, एक कार्बन का परमाणु होता है, ठीक है। एक कार्बन का परमाणु होगा तो मैंने जो आपको सूत्र बताया था ऊपर, उससे हम हाइड्रोजन का निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर, इसकी संरचना कैसे करेंगे। कार्बन कितना, 1 है, ठीक है। अब इसके पास कितने होते हैं, 4 होते हैं, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास आखिरी शेल में। तो इसको 4 और चाहिए, तो ये 4 और ले लेगा, है ना। तो ये क्या बन गया, एक आबान इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो इसी को हमने इस तरीके से दिखाया, ठीक है। आपस में जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रही है वहां पे हमने आबान बना दिया है, और जो हमारी संरचना है वो इस तरीके से हो जाएगी। ऐसे ही इथेन है, इसमें कितने हमारे पास कार्बन के परमाणु है, 2 है, और हाइड्रोजन के 6 है। इनको भी कैसे बनाएंगे, ऐसे। ये जो आपको बनाने सीखे, अभी जो नीचे में प्रश्न दिए गए हो ना, उसमें आपसे पूछेगा कि आप संरचना करके दिखाओ, तब मैं आपको बताऊंगी कैसे संरचना करते हैं, ठीक है। अभी आपको दिक्कत लेने की, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं कि समझ नहीं आ रही है कैसे ड्रॉ कर रखे हैं। जब हम खुद अपने हाथ से बनाएंगे तब हमें समझ में आएंगे, ठीक है। और कुछ में आपकी जो क्लास है इस चैप्टर की नहीं बल्कि जो साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, वीडियो स्टार्ट करेंगे। हर चैप्टर में जो भी आपके डाउट है वो मैं क्लियर करूंगी और अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चों को वर्कशीट में से इतने अच्छे से समझ में नहीं आ पाता है ना। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं बोर्ड पे पूरा का पूरा लेक्चर लूंगी, आपका क्लास लूंगी, और उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे आपकी कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए शाखाएं कैसे बनेगी। जो 4 कार्बन के परमाणु है, जैसे ब्यूटेन है, ब्यूटेन में होते हैं 4, तो उसका कंकाल हमें बनाना है, तो 2 तरीके से उसका कंकाल बना सकते हैं। कैसे, देखो 4 कार्बन के परमाणु है, तो आप सीधे सीधे 4 ऐसे कार्बन के परमाणु सीधे लिख सकते हो, या आप उसको ऐसे चेन में ऐसे बना सकते हो, शाखाओं में बना सकते हो। शाखा जैसे पेड़ की शाखा होती है ना, ऐसे ही आप इसकी शाखा बना सकते हो। कैसे, 4 है यहाँ पर भी देखो परमाणु कार्बन के, ठीक है। अब इसको हाइड्रोजन कैसे दोगे, शेष संयोजकता के स्थान पर हाइड्रोजन भरने से निम्नलिखित संरचना प्राप्त होती है। आपको क्या करना होता है, इसको स्टेबल बनाने के लिए, स्थिर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हाइड्रोजन देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पूरा करना पड़ेगा इसका शेल, इसके साथ साझेदारी करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन की, है ना, क्योंकि इसके पास 4 होते हैं, होने चाहिए 8। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन इसके साथ साझेदारी करेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये देखो ये कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन के पास इधर एक आपान बना रहा है, तो एक तो ये यहाँ से ले लेगा, लेकिन इसको एक ले लिया, 3 और चाहिए, है ना। 4 इसके पास है, 4 इसको चाहिए, तो 4 में से एक इसने यहाँ ले लिया, तो 3 बचे। तो हम क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन के साथ इसका आबान बनाएंगे। ऐसे ही इधर 3 हाइड्रोजन का आबान बनाएंगे, लेकिन जो बीच वाले ये कार्बन है, ये इधर भी है, इधर भी है, तो 2 तो यहीं से पूरे हो गए, तो 2 की जरूरत है सिर्फ। तो 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ हम जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन के परमाणु के साथ इसका आबान बनाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे बीच में 2 हाइड्रोजन के परमाणु के साथ इसका आबान बनाएंगे। ऐसे ही जब शाखा है, तो शाखा में देखो, यहाँ अगर आप देखोगे शाखा, तो यहाँ पे इसने एक तो इधर से ले लिया, इसको 3 की और जरूरत है, तो मैं 3 इधर इसको दे दूंगी, है ना।
3 इसको इधर दे दूंगी जैसे आपको फिगर में दिख रहा है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो ये वाला कार्बन है इसके पास एक यहाँ से ले लिया, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, तो इसके पास 3 तो पूरे ही हो चुके, इसको सिर्फ एक की जरूरत है, इसको हम सिर्फ एक दे देंगे, ठीक है। उसके बाद है ये वाला कार्बन, इस कार्बन ने सिर्फ एक लिया हुआ है अपने पास से, एक लिया हुआ तो इसको 3 की जरूरत है, तो हम यहाँ पे इसको 3 दे देंगे हाइड्रोजन के परमाणु, ठीक है। और यहाँ पर भी इसको नीचे भी इसको 3 की जरूरत है तो 3 दे देंगे, ठीक है। तो ऐसी बनती है शाखाएं और ऐसे हाइड्रोजन देके हम इसको क्या करते हैं, बाकी संयोजकता उसकी पूरी करते हैं। अब देखो इन दोनों संरचनाओं में एक ही सूत्र क्या है, कितने कार्बन है, 4 है, इसमें भी कितने कार्बन है, 4 है, हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 10 है, इसमें भी हाइड्रोजन 10 है, ठीक है। तो सूत्र क्या है यहाँ पर, एक ही है, क्या, C4H10, C 4 है और H 10 है, हाइड्रोजन 10 है। तो जो समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक संरचनात्मक समवायन कहलाते हैं, मतलब जिसका आणविक सूत्र तो क्या हो, सेम हो, ठीक है, बिल्कुल एक जैसा हो, लेकिन उसकी जो संरचना है, जो उसकी बनावट है वो क्या है, अलग है। तो ऐसे यौगिक जो संरचनात्मक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, समावयन, क्या बोलते हैं उनको, समावयन, जिसमें क्या होता है, सूत्र जो आणविक सूत्र होता है वो एक होता है लेकिन उनकी संरचना अलग अलग होती है, मतलब एक चीज को हम 2 अलग तरीकों से दिखा देते हैं, तो वो क्या हो गया उसका समावयन, ठीक है। अब देखो तीसरा वलय, वलय क्या होता है, देखो कुछ यौगिकों में कार्बन के परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं, वलय मतलब जो रिंग छल्ला होता है ना आपका गोल, उसके आकार में होते हैं, ठीक है। तो गोल नहीं मतलब, या फिर थोड़ा सा ऐसे ओवल में हो गया, मतलब गोल ही लगा लो इसको, वलय के आकार में होते हैं। तो जैसे है साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन हेक्सा मतलब होता है 6, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन का आणविक सूत्र होता है, मैंने क्या बताया था, हेक्सा होता है 6, तो मतलब जो कार्बन है वो कितने हो गए, 6 हो गए, और हमारा H है 12, C6H12, ये आपको बनाना है, हेक्सेन एन है, ठीक है, हेक्सेन है, एन है, तो क्या होगा आपका सिंगल बॉन्ड बनेगा, मतलब एकल आबान बनेगा, ठीक है। एकल आबान का प्रयोग करके आपको संरचना करनी है, तो कैसे करोगे, 6 आपके पास क्या होने चाहिए, कार्बन होने चाहिए, तो 6 कार्बन ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो जो ये कोने हैं, ये जो कोने हैं इस पे हमने क्या लगा दिए, 6 कार्बन लगा दिया। अब इसको काट रही है इसके हिसाब से, देखो ये जो कार्बन है इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, तो इसको 2 और की जरूरत पड़ेगी, तो हमने इसको 2 और दे दी। ऐसे ही ये जो कार्बन है इसके पास 2 है, इसको 2 और की जरूरत पड़ेगी, तो हमने 2 दे दी। तो ऐसे ही सबको हमने उसकी जरूरत के हिसाब से 2-2 हाइड्रोजन के परमाणु दे दिए, ठीक है। तो ये क्या कर लिया हमने, किसका ये क्या बनाया है हमने, साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि इसके आकार क्या है, वलय के आकार में है ये, तो हमने इसको क्या बोला, साइक्लोहेक्सेन। तो ये संतृप्त एवं असंतृप्त हो सकता है, संतृप्त और असंतृप्त मतलब एक तो क्या हो गया, एकल आबान जिसमें एक आबान बनता है, लेकिन ये असंतृप्त भी होता है। असंतृप्त मतलब जिसमें द्वि या त्रि आबान होंगे, 2 या 3 आबान होंगे। कैसे बनाएंगे 2 या 3 आबान में, जैसे आपका एग्जाम्पल है उसी को आप असंतृप्त में बनाना चाहते हो, तो है आपका बेंजीन। बेंजीन से आप कैसे बनाओगे, देखो बेंजीन में भी क्या होता है, जो कार्बन है वो 6 ही होते हैं, लेकिन आपके जो बॉन्ड है, जो आपके आबांध है वो क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, ठीक है। आपके जो आबांध है वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, मतलब द्वि या 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अगर आपके आबांध 2 हो गए तो हाइड्रोजन तो उतने कम हो जाएंगे। देखो आपको इस पिक्चर से समझ में आएगा, चित्र में क्या हुआ, हमने यहाँ पे 6 कार्बन के हमने परमाणु बनाए, 6 कार्बन के परमाणु बनाए, तो एक छोड़कर एक, ठीक है, एक छोड़कर एक पे आपका क्या बनता है, आप ये नहीं है कि कहीं पर भी अपने द्वि आबान लगा दोगे, यहाँ पर भी लगा दिया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, आप ऐसा नहीं होता, एक छोड़कर एक पे आपको जो है द्वि आबान लगाना होता है। यहाँ लगाए तो अगले पे नहीं लगाना, उससे अगले पे लगाना है, फिर यहाँ लगाना है तो इस पे नहीं लगाना, यहाँ लगाना है। गलती से यहाँ पर आपका लगा नहीं हुआ है तो इस चित्र में आपको क्या करना है, आबान अपना लगा लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या कर लोगे आप, आबान यहाँ पे बना लोगे, ये आपकी गलती से वर्कशीट में बना नहीं हुआ है। अब देखो इनको काउंट करना स्टार्ट करो, ये जो कार्बन है इसमें 2 तो इसके यहाँ से पूरे हो गए, 1 3 यहाँ से पूरा हो गया, चौथा हमने हाइड्रोजन लगा के पूरा करा दिया, ठीक है। ऐसे ही ये वाला जो कार्बन है 2 यहाँ से हो गए, 1 यहाँ से, 3 हो गए, चौथा हमने हाइड्रोजन को पूरा करा दिया इससे, और ऐसे ही यहाँ पर 2 यहाँ से हो गए, 1 यहाँ से हो गया, 3 हो गए, चौथा हमने हाइड्रोजन देकर पूरा करा दिया। तो ये इसमें हाइड्रोजन की कितनी जरूरत पड़ी, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी। तो बेंजीन का जो सूत्र है वो क्या है, C6H6, ठीक है। अब देखो, अब आपका आता है प्रकार्यात्मक समूह। ये क्या होता है, देखो प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है
कि हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला है उसमें एक या अधिक हाइड्रोजन को हम हैलोजन से बदल सकते हैं, ठीक है, उसके द्वारा वो कर सकते हैं, उनको रिप्लेस कर सकते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक या अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन, हैलोजन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, ये सब होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, सल्फर से भी क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं, उनकी जगह ले सकते हैं, ताकि जो कार्बन है, कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहे, ठीक है। ऐसे प्राकृतिक विषम परमाणु और वे प्रकार्यात्मक समूह उन यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, उनको वो अपना अलग से जो उनके गुण है, अपनी गुण, जैसे क्लोरीन का अलग गुण है, हाइड्रोजन का अलग गुण है, तो ये इनके साथ मिलकर अपना गुण विशिष्ट अलग गुण प्रदान करते हैं। तो यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते, ये कितना लंबा है, जो आपकी श्रृंखला कितनी लंबी है या फिर कितना छोटा है या इसकी प्रकृति कैसी है, उस पर ये निर्भर नहीं करता ये गुण, ठीक है। तो फलस्वरूप ये प्राकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। देखो कौन से होती है प्राकार्यात्मक समूह, सीधी सी बात है। देखो जैसे ये आपका है, ये आपकी संरचना है, ठीक है, इस श्रृंखला में आपके पास हाइड्रोजन और कार्बन से आपने बनाया हुआ है, तो ये कह रहा है कि मान लो मैं हाइड्रोजन की जगह कुछ और ले लूं, जैसे मैंने इस हाइड्रोजन की जगह ले लिया क्लोरीन, ठीक है, या फिर मैंने कुछ और ले लिया, तो इनकी जगह जो मैंने बदल ली है, तो वो क्या हो जाएगा, जगह बदलने से वो क्या बन जाएगा, फिर प्रकार्यात्मक समूह बन जाएगा, ठीक है, प्रकार्यात्मक समूह बन जाएगा, क्या देकर, दूसरे बदलकर उसकी जगह लेकर कोई और ले लेगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये है आपकी, ये आपको तालिका, ये टेबल आपको दिख रही होगी, इसमें ये आपके विषम परमाणु जो बदलेंगे, जो जगह लेंगे, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन ने ले लिया, ऑक्सीजन ने ले ली, तो यौगिक का प्रकार कैसे होगा, जो जब क्लोरीन और ब्रोमीन जगह लेते हैं तो हम उनको बोलते हैं हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो मतलब हेलोजन से ले लिया, एल्केन ये बनाएंगे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या होगा, ये क्लोरीन और ब्रोमीन ये क्या ले लेंगे, हाइड्रोजन परमाणु की प्रतिस्थापी, मतलब हाइड्रोजन की जगह ये हो जाएंगी, ठीक है। अब ऑक्सीजन उसकी जगह लेगा किसी की, ठीक है, तो क्या होगा, एक तो बनाएगा वो एल्कोहल, एल्कोहल मतलब कैसे बनेगा, एल्कोहल जब भी कोई आपकी श्रृंखला है उसमें OH हो, ठीक है, हाइड्रोजन की, एक हाइड्रोजन की, मान ली इस हाइड्रोजन की जगह मैं OH लिख दूं, तो ये क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। कौन से यौगिक का प्रकार हो जाएगा, ये एल्कोहल का हो जाएगा, ठीक है। तो OH हो जाएगा जब हम एक ऑक्सीजन मिला देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एल्कोहल। जब एल्डिहाइड क्या होता है, दूसरा प्रकार है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होगा, कार्बन के साथ आप दो द्विआबांध बना रहा है ऑक्सीजन के साथ और एक आबांध बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो दो आबांध ऑक्सीजन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ जब बनाता है तो वो क्या हो जाता है, एल्डिहाइड। तीसरा है कीटोन। कीटोन क्या होता है, जब हम क्या बना लेते हैं, दो बांध, जब दो आबांध बनाता है ऑक्सीजन कार्बन के साथ तो वो क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है, ठीक है। ये यौगिक का प्रकार है, आपको वो देगा कि आपको ना कीटोन बनाना है, ठीक है, मतलब क्या बनाना है आपको, जैसे प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इनके पीछे AN होता था, इन्हीं की हेल्प से आपको वो देगा कि आपको एल्कोहल ग्रुप है, पीछे OL लग जाएगा, उन सब के पीछे OL लग जाएगा तो आप समझोगे OH वाला बनाना है हमें। एल्डिहाइड है, कीटोन है या कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये आपको बनाना है। वो जब आपके पास कल प्रश्न आपके आएंगे हल करने के लिए इस तरह की, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है यौगिक के प्रकार, ये कहाँ कैसे प्रयोग होंगे, ठीक है। अगली जो आपकी वर्कशीट आएगी उसमें हम इसका प्रयोग करेंगे। अब देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होगा कि जब कार्बन के साथ दो द्विआबांध बना रहा है ऑक्सीजन और साथ में किसके साथ, अल्कोहल है जो OH है, उसके साथ एक एकल आबांध बना रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। अब देखो आपके प्रश्न उत्तर। पहला आपका प्रश्न है, आपको पेंटेन और प्रोपेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करनी है और उसका संरचना का चित्रण आपको करना है एवं आबांध युक्त संरचना का चित्रण करना है। तो कैसे करोगे, देखो पेंटेन कैसे बनाओगे, देखो ये आपका पेंटेन, पेंटेन मतलब पेंट होता है, जो पेंट होता है उसका मतलब होता है 5, ठीक है। एन क्या होता है, मतलब सिंगल एकल आबांध जो बनाएगा, तो आपको 5 परमाणु लेने हैं कार्बन के और एकल आबांध बनाकर आपको उसको क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, पूरा करना है आपको उसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, पेंटेन, मुझे कैसे पता चला कि मुझे 5 कार्बन बनाने, क्योंकि यहाँ पे पेंटेन था, पेंटेन में 5 ही कार्बन बनते हैं, ठीक है। जैसे मीथेन में 1 बनता है, इथेन में 2, प्रोपेन में 3, ठीक है, ऐसे ब्यूटेन में 4, पेंटेन में 5, हेक्सेन में 6, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। अब देखो तो यहाँ पर एक कार्बन है, एक तो यहाँ इधर से ले लेगा, ये कार्बन से ही ले लेगा बगल में से,
एक ले लिया तो तीन और की जरूरत है, तो एक दो तीन, तीन हम क्या दे देंगे इसको, हाइड्रोजन दे देंगे। अब इस कार्बन को देखोगे तो एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से, दो इसमें ले लिए, चार होने चाहिए तो दो ले लिए, तो दो हाइड्रोजन हम इसको दे देंगे। ठीक है, ऐसे इसको एक दो यहाँ से ले लिए, सिर्फ दो हाइड्रोजन इसको दे देंगे। आखिरी वाले में एक सिर्फ यहाँ से लिया तो इसको तीन हाइड्रोजन दे देंगे। तो ये क्या हो गया आपका पेंटेन। इसमें आपके पास जो कार्बन है उसके परमाणु 5 है, हाइड्रोजन काउंट करोगे तो कितने हाइड्रोजन आप गिनोगे तो 12 होंगे। तो क्या फॉर्मूला हो गया आपका C5H12, C5 और 8 जो H है वो 12 होगा। ये तो आपका, अब हम बनाएंगे बिंदु के हिसाब से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे करेंगे। जो आपके देखो क्या करना है आपको, जो ये यहाँ पे आपकी आबान थी, यहाँ पर आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन बनाने, बीच में से आपको ये डंडा हटा के क्या बनाने हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन बनाने, एक ऊपर आबान की तरफ, एक नीचे, एक आबान के ऊपर एक आबान के नीचे। ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी। अब क्या करोगे, इसको दो हो गए, हाइड्रोजन के पास दो होने चाहिए, इस हाइड्रोजन के पास दो, इन सबको दो दो दिला दो। ठीक है, दो दो पे सर्कल कर दो। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने क्या किया हुआ है, दो दो पे सर्कल किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के पूरे हो गए। उसके बाद कार्बन है तो कार्बन के दो ये 4 5 6 7 8, इन सबको मिला के क्या होंगे, 8 होंगे। तो इस पूरे पे क्या करो, सर्कल बनाओ। ऐसे ही अगला देखोगे, दो ये 3 4 5 6 7 8, तो इन 8 होगी ऊपर क्या बनाओगे, सर्कल बनाओगे। ठीक है, तो ऐसे क्या करनी है आपको, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करनी है। तो ये क्या हो गया आपका पेंटेन। तो ये आपको पेंटेन, ये दोनों के दोनों आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं पेंटेन में। उसके बाद है प्रोपीन। प्रोपीन का कैसे बनाओगे, देखो प्रोपीन में मैंने बताया था अभी कितने होते हैं, 3। तो कार्बन के एटम जो परमाणु बनेंगे वो बनेंगे 3, 1 2 3, इन है पीछे, तो मतलब आपके क्या होंगे, द्वितीय आबान बनेगा। तो एक छोड़कर एक पे क्या बना दिया हमने, द्वितीय आबान बना दिया। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन बांट दो जिसको चाहिए। यहाँ पे दो तो इसने यहीं से ले लिए, दो ले लिए, तो दो की जरूरत है तो सिर्फ इसको कितने देंगे, 2 हाइड्रोजन देंगे। यहाँ पे दो यहाँ से ले लिए, एक यहाँ से, 3 हो गई, तो सिर्फ 1 हाइड्रोजन की जरूरत है तो इसको 1 हाइड्रोजन दे देंगे। यहाँ पे सिर्फ इसने एक ही लिया है, इसके पास 3 की जरूरत है तो यहाँ पे इसको 3 हाइड्रोजन दे देंगे। तो टोटल कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, 1 2 3 4 5 6, तो हमने क्या लिखा, C3H6। अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर क्या आप कैसे बनाओगे, मैंने बताया था जो आपके आबान है यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ पर 4 आपके इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2। ठीक है, जो आपकी रेखा है उसके ऊपर नीचे आपको 2 बनाने। कैसे बनाओगे, 3 हमने कार्बन के परमाणु ले लिए, हाइड्रोजन के पास एक एक हो गया अपना अपना। ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक एक अपना हो गया, एक एक ये क्या कर लेगा, कार्बन का ले लेगा। ठीक है, तो ये तो अपनी संरचना पूरी करेगा, ये पूरा किया इसने। यहाँ पे इसके पास 2 हो गए, यहाँ 2 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए और यहाँ पर भी 2 हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, कार्बन को अपने पूरे करने, कार्बन अपने कैसे पूरे करेगा, 2 ये हो गई, 3 4 5 6 7 8, तो इस पूरे के पूरे यहाँ पर सर्कल लगाना है। अब बीच वाला देखोगे तो 2 यहाँ हो गए, 3 4 5 6 यहाँ हो गए, तो एक ऊपर यहाँ पे 7 8, तो इस पे आप सर्कल लगाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या बनाओगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखो बेटा, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप ये अपना वर्क पहले कंप्लीट कर लो। जब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से, तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि कैसे बनेंगे। ठीक है, बोर्ड पे मैं आपका लेक्चर लूंगी, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हमें ये ड्रॉ करना है। ठीक है, हो सकता है आपको वर्कशीट में अच्छे से समझ में ना आ रहा हो। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड, इथेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आपकी बार क्या बनाना है, इथेन बनाना है उसका, और आबान युक्त संरचना आपको बनानी है। उसके बाद आपको बताना है इसकी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने आबान आवश्यक हैं। तो 1 आबान भी आवश्यक है वैसे तो। ठीक है, पहले इसको बनाना सीखेंगे। क्या करना है आपको, इथेन बनाना है। आपको क्या बनाना है, इथेन बनाना है। इथेन में क्या होते हैं, 2 कार्बन के परमाणु होते हैं, तो मैंने 2 कार्बन के परमाणु बनाए। इथेन है, एन है पीछे, तो एकल आबान बनेगा, एक एक क्या बनेगा आपका आबान बनेगा। तो ये सी है, इसके पास सिर्फ एक है, इसको कितने की जरूरत है, 3 की, 1 2 3 4 हो गए टोटल इसके पास। यहाँ पर भी एक है इसके पास, तो इसको भी मैंने क्या दे दिए, 3 दे दिए। ठीक है, तो क्या बन गया मेरा C2H6, कार्बन के 2 परमाणु, और जो हाइड्रोजन है उसके भी क्या हो गए, 6 हमारे परमाणु हो गए। ठीक है, उसके बाद है ये आपका, यहाँ पर भी क्या है, 2 परमाणु है। ठीक है, उसके बाद जो हाइड्रोजन है इसके पास एक एक है, इसको एक एक की और आवश्यकता है, तो ये कार्बन से एक ले लेगा। ये सब क्या करेंगे, कार्बन से एक एक ले लेंगे। ठीक है, एक एक ले लिया इन्होंने। अब कार्बन अपनी पूरी करेगा, क्या करेगा, कार्बन 2 यहाँ से 2 हो गई, 3 4 5 6 और 7 8, तो ये हो गया 1
पूरा गोला, ठीक है। उसके बाद ऐसे इधर ये करेगा 2 3 4 5 6 7 8, एक ही हो गया गोला। तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसकी, इथेन की, ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न है इसी में ही, प्रश्न नंबर आपका 2 है कि इसको संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए कितने 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आबाद होना चाहिए, कितना होना चाहिए, एक ही, सिर्फ एक। तो आप लिख सकते हो सिर्फ एक से ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि मान लो आपस में ये मान लो ये CC है, आप कहोगे यहाँ पे ये 2 भी तो शेयर कर सकते हैं, हाँ, लेकिन उसने पूछा आवश्यकता कितने की, तो एक से भी पूरा हो सकता है। ध्यान से देखो यहाँ पे जो कार्बन है और ये कार्बन है, इनके बीच में कितना आबाद है, एक आबाद है ना, इनके बीच में कितने आबाद है, सिर्फ एक ही आबाद है कार्बन कार्बन के बीच, क्योंकि बाकी आबादों किसके साथ बना लेता है, दूसरे एलिमेंट्स दूसरे तत्व के साथ बना लेता है, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, साइक्लोपेंटेन का आणविक सूत्र लिखिए और आबाद युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। क्या करना है आपको, साइक्लोपेंटेन का आणविक सूत्र लिखना है आपको और आबाद युक्त संरचना करनी है। तो इसमें क्या होगा, प्रश्न नंबर 3 में साइक्लोपेंटेन, पेंटेन मतलब क्या होता है, मतलब 5, कार्बन के जो परमाणु है वो कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए, ठीक है। साइक्लो में मतलब कैसे होगा, आपका जो आपका आकार है वो कैसे होगा, वलयाकार आकार होगा, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे गोलाई में इसको मैं बनाऊंगी, कार्बनों को मैंने अब की बार लिखा गोलाई में, कितने लिखे, 5 लिखे, क्योंकि क्या होगा आपकी बार 5 पेंटेन दिया हो गया तो 5 बनेंगे। अब ये कार्बन है, इसके पास 2 तो यहाँ से पूरे हो गए अपने कार्बन से लेकर ही, तो 2 हो गई, तो इसको कितने की जरूरत है, 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, तो मैंने इसको 2 हाइड्रोजन दे दिए। ऐसे ही मैंने इसको यहाँ 2 हाइड्रोजन दे दिए और ऐसे ही यहाँ पर 2 हाइड्रोजन पूरे कर दिए, क्योंकि 2 तो ये कार्बन से ही ले रहा है, तो सब हर जगह किसकी जरूरत पड़ रही है, 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ रही है। तो क्या फॉर्मूला बन गया, C5H10, ठीक है, क्योंकि अगर आप H यहाँ पे काउंट करोगे तो 10 ही आएंगे। अब देखो आपका प्रश्न नंबर 4 है कि संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको विभेद करना है। तो ये आपका उत्तर नंबर हो जाएगा उत्तर नंबर 4। उत्तर नंबर 4 में आप क्या लिखोगे, जो असंतृप्त यहाँ पे लिखोगे असंतृप्त और इस तरफ लिखोगे इधर लिखोगे संतृप्त और इधर लिखोगे असंतृप्त, बीच में लाइन लगाओगे। पहला पॉइंट यहाँ लिखोगे एकलाबांध, ये कैसा बनाता है, एकलाबांध। यहाँ क्या लिखोगे, द्वि या त्रियाबांध, ठीक है। ये क्या हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये आपका सूत्र हो गया, ये लिखोगे दूसरे पॉइंट में। और तीसरा पॉइंट आपका उदाहरण में ये तीनों उदाहरण आप लिखोगे, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 4, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, ये 3 आपको पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। ये हो गया इनके बीच में अंतर। उसके बाद चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न 5 है प्राथमिक समूह क्या है, तो ये पूरा आपको लिखना है, प्राथमिक समूह क्या है, ये आपका हो गया उत्तर नंबर 5, ठीक है। उसके बाद है अल्कोहल और एल्डिहाइड के सूत्र क्या है, तो अल्कोहल और एल्डिहाइड के सूत्र ये 2 हैं, तो ये 2 आप क्या करोगे, ये लिखोगे इसमें। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 5। तो आज की वर्कशीट में ये 5 आपके प्रश्न दिए गए हैं जो कि हमने हल कर लिए हैं। आपको कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।